बढ़ा दीजिए मुझे। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए ज़विल एहतराम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निहायत खुशी की बात है कि जिस अज़ीमुश्शान महफ़िल का इंतज़ार हमें और आप सबको पूरे साल रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अज़ीमुश्शान महफ़िल हमारी और आपकी निगाहों के सामने सजी हुई है। हम और आप जिसमें शिरकत कर रहे हैं। तकरीर चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से हो या दुनिया के किसी हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन रहा मसला ये कि जिन लोगों ने कहा शहर काजी साहब की तकरीर होनी चाहिए, मैंने तकरीर के लिए मना नहीं किया। प्रोग्राम कराने वालों का अपना एक इंतज़ाम होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ आके बैठे हैं आपके सामने 9:45 बजे से, हम मेज़बान हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से मेहमान आए हुए हैं, मरकज़ अहले सुन्नत से, तो हम मेज़बान हैं। अब मतलब ये है कि अगर इंतज़ामिया कमेटी को हमारी तकरीर की ज़रूरत का एहसास होगा, वो हमें इशारा करेंगे तो हम तकरीर कर देंगे। हम मना नहीं करते हैं। ये जितने भी उलमाए किराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने इलाकों में बेहतरीन तकरीरें करते हैं, लेकिन चूंकि हम मेज़बान हैं, आज मेहमान नहीं हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेहमानों को वक्त दें। इसलिए तमाम उलमा बैठे। अगर कमेटी को हमारी तकरीर की ज़रूरत होगी हम बिल्कुल तैयार हैं, तो मना नहीं किया गया। वक्त के एतबार से ये मशवरा किया गया कि भाई ठीक है, जिस तरह रूटीन में प्रोग्राम चल रहा है। रहा मस्जिद अक्सा के हवाले से, तो ऐसा नहीं है। अल्लामा अहमद मंजरी साहब क़िबला हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, अभी आप सुनेंगे। तकरीबन 10 मुल्कों का दौरा करके आए हैं। कोई नाबालिग खतीब नहीं बुलाया। बात समझ आ रही है आपको? भीलवाड़ा वाले नाबालिग खतीब नहीं बुलाते, कमज़ोर, 4 इधर की 4 उधर की। भीलवाड़ा वाले फ़िक्रे रज़ा को आम करने वाले बाज़ाब्ता खतीब बुलाते हैं। और फ़िक्रे रज़ा का हाल क्या है? किसी भी दौर में इमाम ने सबसे पहला हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत अगर कोई है तो बरेली का ताजदार है, जिन्होंने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान की आदत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। पूरी गड्डी मिल गई आज तो आला हजरत के नाम पर, आला हजरत के नाम पर। और रहा तकरीर करने का मसला, तकरीर करने का मसला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, मैं ऐसी तकरीर कर सकता हूं जिसे आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिस दिन बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा हो जाए, मशवरा करके मुझे बता दीजिएगा। हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत है। किसी ने आके मेरे इमाम से कहा, इमाम नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो।
नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो। नानपारा के नवाब की तारीफ की जाती है, इनाम देता है। इमाम अहले सुन्नत गुस्से में आ गए, इरशाद फरमाया अहमद रजा नवाब की नहीं मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और मेरे इमाम ने कलम उठा के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जान मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। ना बस एक जां दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मधे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम इश्क व मोहब्बत के मानने वाले हैं, और हमारा हाल ये है किसी भी दौर में देख लिया जाए, हिकमत अलग है, मसलहत अलग है, वरना किसी भी दौर में देख लिया जाए, जब हम 313 थे तो लरसता था जमाना। क्या बात है। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और ये गुलामी क्यों की जा रही है? हमारी कौम में छुपे दलालों की वजह से। ये गुलामी इसीलिए है, यह मुनाफिकीन की वजह से है। जिस दिन हमारी कौम से ये दलाली करने वाले खत्म हो जाएंगे, इंशाअल्लाह फिर वही सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा पे झंडा लहराएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। किसी ने ये सोच भी कैसे लिया, किसी ने ये सोच भी कैसे लिया कि हमारे उलमा डरते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाने वाले डरते हैं। हम कभी डरे नहीं हैं। डॉक्टर इकबाल से जाके हमारी तारीख पूछो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ऐ मुसलमानों के जवानों तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदा से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। लब्बैक का नारा सुनूंगा अब आपसे। हाथ नजर आना चाहिए मुझे हर मुसलमान के ऊपर उठे हुए। दुनिया ये सोच रही है, दुनिया ये सोच रही है कि कलमा पढ़ने वाले किसी मौके पर कोई मसला नजरअंदाज कर देते हैं तो ये गूंगे हैं, बहरे हैं। याद रखना, गूंगे बहरे नहीं है, गूंगे बहरे नहीं है। अल्लाह ने हमें वो जबान अता फरमाई है, जब बोलने लगते हैं तो ईरान की सरजमीन पर 6 लाख का मजमा भी खामोश हो जाता है। ये हमारी जबान है। जब बोलने पे आते हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकती। और रही मस्जिद अक्सा की बात, तो जुमला नोट करके ले जाइए। यह और बात है कि यहूदी आज की तारीख में जागते हुए सोते हुए ये ख्वाब देख रहे हैं कि मस्जिद अक्सा पे कब्जा हमारा रहेगा। मैं कहता हूं नादानो, मस्जिद अक्सा कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, सुबह कयामत तक हमारी रहेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। मस्जिद अक्सा हमारी थी, वो हमारी है, और सुबह कयामत तक हमारी रहेगी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया, ये सोच भी कैसे लिया
कि हम मस्जिद अक्सा को छोड़ देंगे? तुमने देखा नहीं, अभी की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, एक जवान मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन चेहरा उसका छुपा था। अरे फलस्तीन की माओ, तुम्हारी अजमतों को सलाम। फलस्तीन की बेटियों, तुम्हारी अजमतों को सलाम। एक जवान, चेहरा कपड़े पर लगा हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है चेहरे पर, इंटरव्यू दे रहा था। माई, माँ हो तो ऐसी हो। क्या बात है। जब माए ऐसी हो तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है। जब माए ऐसी हो तब जाके बेटा तारिक नज़ियात बनता है। जब माँ ऐसी हो तब जाके बेटा टीपू सुल्तान बनता है। जब माँ ऐसी हो, माँ करीब आई और जानते हो माँ ने क्या किया? उस नौजवान का चेहरा छुपा हुआ था, आंखें खुली हुई थी। माँ ने गुस्से में 2-4 जुमले कहे और अपने हाथ से कपड़ा खींच के फेंक दिया। तू बहादुर का बेटा है, चेहरा क्यों छुपाता है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये चेहरा छुपा क्यों है तेरा? नकाब हटा दे ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम बुज़दिल नहीं है, हर मैदान में बहादुर रहते हैं। मस्जिद अक्सा हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। उसके लिए जान देने की नौबत आई तो हमने दी भी है, दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे। मगर याद रखना, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, लहजे कमजोर नहीं पड़ेंगे। इसलिए कि जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आज हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, हम क्यों नहीं बोलेंगे खुलकर फलस्तीन के बारे में? हमारे भारत की ये पहचान रही है, हमारे भारत की ये पहचान रही है कि भारत हर जमाने में मजलूमों की आवाज बन के उभरा है। ये हमारे मुल्क की पहचान है। और अगर आपको याद ना हो तो याद कीजिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था हम फलस्तीन के साथ हैं। क्या बात है। याद ना हो तो याद कर ले तारीख। दिल्ली के रामलीला मैदान के दरो दीवार गवाह हैं। आप कह दो तो सही है, हम कह दें तो नुकसान है। इसका मतलब यह हुआ फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जिन लोगों को कौम मुस्लिम ने फलस्तीन की सरजमीन पर अपने बच्चों की खैरात समझ के रहने के लिए जमीन दी, अपने बच्चों की खैरात समझ के फलस्तीन की सरजमीन पर रहने के लिए जगह दी। और अगर इनकी तारीख पर बात करूं, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। इनका हाल ये था, ये दुनिया के जिस मुल्क में गए, यहूदी दुनिया की सबसे बदतरीन कौम का नाम है। दुनिया की सबसे जालिम कौम अगर कोई है तो वो यहूदी है। ये कहां नहीं गए? जर्मन ये गए, मार के निकाला गया। रूस ये गए, मार के निकाला गया। दुनिया के अलग अलग खित्तों में गए, सब ने मार कर निकाल दिया। सल्तनत उस्मानिया का दौर है। मुसलमान कुछ भी हो फिर भी इतना बड़ा दिल रखते हैं, जगह दे ही देते, जगह दी रहने के लिए। अब जिन्होंने थोड़ी सी जगह मिल गई, जानते हो थाली में छेद करने वाले ऐसे ही होते हैं। पहले खाना खाया, फिर हल्के हल्के जगह बनाते रहे। जब जगह बन गई तो थाली में छेद कर दिया, ये सोचकर कि हम कब्जा कर लेंगे। मैं कहता हूं तुमने कितनी ही जगह पे, चाहे 70% पे या 80% पे कब्जा कर लिया हो, लेकिन याद रखना अबाबील परिंदों का मुकाबला आप भी नहीं कर सकते। अबाबील परिंदों का मुकाबला अब भी नहीं कर सकते। तारीख उठाकर देखो, दुनिया में एक चीज है सब्र और एक चीज है शुक्र। हमने सोशल मीडिया के जरिए देखा, एक मां 2 महीने के बच्चे को गोद में उठा के ले जा रही है।
मार दिया गया, गोली चला दी गई, सरतन से जुदा है, मगर हाल ये है लेके जा रही है सीने से, रो नहीं रही है, आंसू नहीं है, बल्कि कह रही है अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या बात है, सुभान अल्लाह तेरा शुक्र है। जरा डेफिनेशन देखो सब्र की, जरा तारीफ पढ़ो शुक्र की। इन सब्र और शुक्र को भी उस माँ की जुर्रत और हिम्मत पर नाज होता होगा कि माँ अपनी औलाद को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को गोद में लेके जा रही है। बाज़ाब्ता उसके बेटे ने जामे शहादत नोश कर लिया, मगर उसके बावजूद भी माँ की आंखों में आंसू नहीं है। वो जानती है आय अल्लाह, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए मैंने अपनी शहजादी को कुर्बान कर दिया। मस्जिद अक्सा, लोग कह रहे हैं ये सियासी मसला है। सियासी मसला नहीं है, ये हमारे दीन का मसला है, ये हमारे दीन का मसला है, ये हमारे ईमान का मसला है। मस्जिद अक्सा जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई है, वो मस्जिद अक्सा जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, वो मस्जिद अक्सा जहां बैठकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया पर हुकूमत की है, वो मस्जिद अक्सा जहां पर मेरे नबी ने सफर मेराज के मौके पर बुराक को बांधा है, वो मस्जिद अक्सा जहां मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुसल्ले पे खड़े होकर अंबिया की इमामत फरमाई है। ये सियासी मसला नहीं है। जो लोग मस्जिद अक्सा के मसले को सियासी मसला बता रहे हैं, वो तारीख से वाकिफ नहीं, वो तारीख नहीं जानते हैं। कुरान ने क्या कहा? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। वो मस्जिद अक्सा रिवायतों में है कि जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ 30,000 से ज्यादा अंबिया की कब्रें हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा ये सियासी मसला नहीं है, ये हमारे दीन का मसला है, ये ईमान का मसला है, ये हमारी मोहब्बत का मसला है, इश्क़ रसूल का मसला है। और याद रखो, अगर आज बच्चियों की लाश देखने के बाद भी तुम्हें बिस्तर पे सुकून की नींद आती है, तो अपने ज़मीर को टटोलने की कोशिश करो, कहीं तुम्हारा ईमान कमजोर तो नहीं हो गया। कुरान ने क्या कहा? इन्नमल मोमिनूना इख्वा। सारे कलमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई हैं। मेरे नबी ने फरमाया अल मुस्लिम कल जसद। मेरे नबी ने फरमाया पूरी कौम मुस्लिम, पूरी कौम मुस्लिम एक जिस्म की तरह है। अगर उंगली में कट लग जाए तो जिस तरह पूरे जिस्म को तकलीफ का एहसास होता है, बिल्कुल उसी अंदाज में दुनिया के किसी कोने पर किसी मजलूम पर, किसी मोमिन पर, किसी बच्चे पर जुल्म किया जाएगा तो हमारे दिल को तकलीफ का एहसास होना चाहिए। ये दीन का तकाजा है, ये ईमान का तकाजा है, ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है। आज हमारे दिल छलनी हो गए, वो मंजर हमारी निगाहों के सामने है। जालिम ये सोच ज़रूर रहे हैं, हमने तो ये सोचा था अब तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कि 70-75 सालों में यहूदियों का कब्ज़ा मस्जिद अक्सा पर है, वो कैदी हैं। मगर अफसोस हमें आज फ़लस्तीन के लोगों ने बता दिया, हम कल भी आज़ाद थे, हम आज भी आज़ाद हैं, हम हमेशा आज़ाद रहेंगे। हम कैदी नहीं हैं, कैदी वो 57 इस्लामी ममालिक हैं जो बाज़ाब्ता भांग पी के सोए पड़े हैं, जिनकी ज़बानों पर एक जुमला भी नहीं है, मसलहत से काम ले रहे हैं। मेरे नबी की हदीस, पैगंबर ने इरशाद फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। मेरे नबी ने फरमाया तुम दुनिया में कोई गलत काम देखो, बुराई देखो, पहला दर्जा यह है कि पावर का इस्तेमाल करके बुराई को रोकने की कोशिश करो। इन 57 इस्लामी ममालिक ने क्या किया? मसलहत के तौर पर खामोश हो गए। वो पहला नहीं, दूसरा दर्जा है। फरमाया पहले पावर का इस्तेमाल, जब वो न कर सको
तो जबान से समझाओ, और जब ये भी ना कर सको, ये भी ताकत ना हो, जब ये भी ताकत ना हो तो कम से कम दिल से बुरा जानो। मगर अफसोस, आज कितने शहजादे ऐसे हैं जो शराब और शबाब में डूबे हुए हैं। आज कितने शहजादे ऐसे हैं जिन पर हमारी कौम के लोग मिसालें देते, फला जगह हमारे लिए दलील, फला जगह हमारे लिए दलील, सऊदी अरब हमारे लिए दलील। मैं कहता हूं नादान, सऊदी अरब हमारे लिए दलील नहीं है, हमारे लिए मोहम्मदी अरब दलील है। सऊदी अरब हमारे लिए दलील नहीं है, मोहम्मदी अरब, मोहम्मदी अरब हमारे लिए दलील कल भी था, आज भी है, और जब तक जिंदा रहेंगे मोहम्मदी अरब हमारे लिए दलील रहेगा। दुनिया ये सोच रही है कि नाम मिट जाएगा नाम, लेकिन नाम मिटेगा नहीं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। दुनिया ये सोच रही है कि नहीं साहब नाम मिट जाएगा, नाम मिट जाएगा। नाम ऐसे मिट जाएगा? तुम देख लेना, तुम देख लेना, तुम देख लेना। जुल्म, जब जुल्म आता है तो जुल्म का खात्मा भी होता है। जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो फलस्तीन की सरजमीन से उठने वाली इन मासूम बच्चियों की सदाएं खाली फलस्तीन की सरजमीन पर रह जाएंगी? नहीं, दुनिया के जिस कोने पर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान रहेगा उसके कानों में ये सदाएं पहुंच रही हैं। तारीख इस दिन को भुला नहीं सकती, इस जुल्म को भुला नहीं सकती, मगर याद रखना फलस्तीन बाकी रहेगा, फलस्तीन बाकी रहेगा। दुनिया के जितने मिटाने की कोशिश करने वाले हैं मिटा ले, मगर याद रखना जब अल्लाह की मदद आती है, जब अल्लाह का करम होता है तो छोटे छोटे अबाबिल परिंदे भी अपनी चोंच में छोटी छोटी कंकरियां दबा के ले आते हैं, दुनिया को बता देते हैं ऐ दुनिया वालों याद रखना पावर सिर्फ अल्लाह ही का है, ताकत सिर्फ अल्लाह ही की है, शान सिर्फ खुदा की है। तुम जितना इतरा सकते थे तुम इतरा लिए। याद रखना वो दिन आएगा, आखिरी जुमले दे रहा हूं आपको, वो दिन आएगा, वो दिन आएगा जब हम मस्जिद अक्सा में होंगे। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, वो दिन आएगा जब मस्जिद अक्सा में होंगे। मस्जिद अक्सा की जमीन की मिट्टी को उठा के पेशानी से लगाएंगे, जिंदगी की मेराज समझेंगे, सजदा करके कहेंगे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान की फितरत में आज़ादी रखी गई है, इंसान की फितरत में आज़ादी रखी गई। क्या हमने 75 साल पहले हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी? लड़ी या नहीं लड़ी? इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हक था, उसे जुल्म नहीं कहा जाएगा। दिफाई काम है ये, दिफाई काम, अपने आप को और अपने घर वालों को महफूज रखना। अगर आज फलस्तीन की सरजमीन पर आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई जा रही है तो आपको तकलीफ क्यों है? आज़ादी की लड़ाई तो हमने भी लड़ी थी। आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया था। आज़ादी के लिए मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी को मुरादाबाद के चौराहे पर रमज़ान के महीने में फांसी दी गई और उनसे पूछा गया मौलाना बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? हजरत मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई कुल बाकी
रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। क्या हमने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या हमने कुर्बानियां नहीं दी? अशफाकुल्ला खान को इसी मुल्क की आजादी के लिए जमीन पर लिटाया, जिस्म जला दिया, नमक लगाया जलाने के बाद, और कहा छोड़ दो। तो अशफाकुल्ला खान ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, जो दिल में है वो वक्त आएगा, दुनिया देखेगी। लोग परेशान थे, अभी इस्तकबाल होगा जुलूस वालों का, जिन्होंने सजावट की। मैं कहता हूं आइंदा साल फिर देख लेना, आइंदा साल 50वां जुलूस होगा भीलवाड़ा में। दुनिया देखेगी भीलवाड़ा के जुलूस को, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। हम हुजूर के गुलाम हैं, मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। हक़ बोलने का मिजाज पैदा करें, सीने मजबूत करें, अपनी तारीख़ को ज़िंदा रखें। और याद रखें, डॉक्टर इकबाल ने जब हुजूर की अज़मत की बात आई, नाम मोहम्मद की बात आई, आखिरी जुमला दे के बैठा हूँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था हुजूर की तारीफ़ करते हुए, फरमाया हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा, तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अस्सलाम वालेकुम।